क्या बेटी जब ब्याह दी जाती है तो वो लावारिस हो जाती है? इसके वालिदैन लड़के वालों से दबकर क्यों रहते हैं? आज की वीडियो में यही हैरत अंगेज़ बात हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मियाँ बीवी और उनके मुतल्लकीन के रिश्ते कायदों और ज़ाब्तों के बजाय राब्तों से निभाए जाएं तो ये रिश्ते ज़्यादा कामयाब रहते हैं। इस्लाम ने हर मुसलमान को तमाम ताल्लुक़दारों से हुस्ने मुआशरत का हुक्म दिया है। जैसे बीवी पर शोहर के हकूक़ और उसके वालिदैन का एहतराम व तौक़ीर लाजिम है, इसी तरह शोहर के ज़िम्मा भी बीवी के हकूक़ लाजिम हैं और शोहर के वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि आने वाली बहू को अपनी हकीकी बेटी समझते हुए उससे वही सलूक और बर्ताव रखें जो हकीकी बेटी से रखते हैं। इस सिलसिले में जानबीन को हकूक़ के मुतालबे की बजाय अखलाक़ करीमीना का मुज़ाहरा करना चाहिए। बीवी को चाहिए कि अपनी सास की हर बात बर्दाश्त करे, इनकी हर नसीहत का खंदा पेशानी से इस्तकबाल करे और शोहर के वालिदैन की खिदमत करे। ये मियाँ बीवी दोनों की सादत और अखरवी नेकी बख्ती है। ये हिम्मत और हौसला और शोहर के बुजुर्ग वालिदैन के साथ रह कर इनकी खिदमत बीवी को लायके रशक बना देती है। नीज़ इसकी बरकतों का मुशाहदा फिर मियाँ बीवी खुद भी करते हैं। इसलिए मियाँ बीवी हत्तुल मकान इसी की कोशिश करें कि वालिदैन के साथ रहकर उनकी खिदमत करें। अगर उनसे कोई सख्त या नारवा बात भी हो जाए तो इस पर सब्र करें और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। ताहम अगर बीवी में इतना हौसला नहीं कि वो अपनी राय को सास के सामने मिटा दे तो शरन इस पर यह लाजम नहीं है कि वो शोहर के वालिदैन के साथ ही रहे, बल्कि शरीयत ने औरत को अलग रहाइश का हक दिया है। ऐसी सूरत में शोहर के वालिदैन और उसकी बीवी दोनों के हक में रोज़ाना की अज़ियत से बेहतर ये है कि अलग रहाइश इख्तियार कर लें। लेकिन अलहदा रहाइश इख्तियार करने में शोहर के वालिदैन से कता ताल्लुक़ी की नीयत ना हो, बल्कि नीयत ये हो कि साथ रहकर वालिदैन को जो अज़ियत हमसे पहुँचती है और जो बेअदबी हमसे होती है हम उससे बच जाएं। गर्द खुद को कसूरवार समझकर अलग होना चाहिए, वालिदैन को कसूरवार ठहरा कर नहीं। और अलग होने के बाद भी शोहर के वालिदैन की हर खिदमत को अपनी सादत समझा जाए। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने औरत को आला मुकाम दिया है। इस्लाम की नज़र में इंसानी लिहाज से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। लिहाजा मर्द के लिए उसकी मर्दानगी काबिल फ़ख्र नहीं और ना औरत के लिए उसकी नस्वानियत बाइसे शर्म की बात है। हर फर्द की ज़िंदगी में औरत किसी न किसी सूरत में एक मौसर किरदार अदा करती है। एक मतवाज़न और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद रखने में औरत की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औरत के मकाम के बारे में कई एक आयात मौजूद हैं। औरत ख्वाह माँ, बहन, बीवी या बेटी हो, इस्लाम ने इनमें से हर एक के हकूक़ व फ़राइज़ को तफसील के साथ बयान किया है। किसी भी इंसान के लिए माँ ही ज़िंदगी का मसदर होती है, वही दुनिया में उसकी आमद और बका का सबब भी है। इसलिए इसका शुक्र अदा करना, इसके साथ नेकी से पेश आना और ख़िदमत करना औरत के अहम तरीन हकूक़ में से है। हुस्न सलूक और अच्छे इखलाक से पेश आने के सिलसिले में माँ का हक बाप से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश और तरबियत के सिलसिले में माँ को ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है और इस्लाम ने इन तमाम तकालीफ़ को सामने रखते हुए माँ को ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक़ करार दिया, जो इस्लाम का औरत पर बहुत बड़ा एहसान है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, उनको तलीम व तरबियत दी और उनकी शादी की और उनके साथ बाद में भी हुस्न सलूक किया तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। नाज़रीन इकराम, हमारे मुआशरे में एक सोच आम तौर पर रवायत ही बन गई है कि बेटी वाले दबकर रहते हैं, बेटी वालों को सर झुका कर रखना चाहिए। बेटी का मामला है जी, ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। लड़का कितना मर्जी बुरा हो, नशा करता हो, लेकिन लड़की वाले डर कर रहेंगे, ये कितना गलत तसव्वुर है। नाजरीन, डर किस बात का है?
बेटियां ब्याही जाती हैं, बेची तो नहीं जाती कि उसकी रुखसती के बाद वालिदैन का अपनी बेटी के हक के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म बन जाएगा। डरना तो उनको चाहिए जो बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं कि कहीं पराई बेटी जिसको अपनी बेटी बनाकर ले आए हैं उसके हकूक़ पूरे करने में हमसे कहीं कोई गफलत या कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। कल को हम उसके वालिदैन के साथ साथ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी जवाबदाह होंगे। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। बेटियों के वालिदैन को भरपूर एहसास दिलाया जाता है कि आप तो बेटी वाले हैं, आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जहां इस जुमले के मुस्बत असरात हैं कि लड़की अपने घर को बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, लेकिन जब कभी ससुराल में जिसको वो अपना घर समझ कर गई थी उसको वो मुकाम और इज़्ज़त नहीं दी जाती जिसकी वो मुस्तहिक है, तो मेके की तरफ जब इसको मोराल सपोर्ट नहीं मिलती तो वो उसी ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हो जाती है जहां उसकी ज़ात और उसकी खुदी का रोज़ कत्ल होता रहता है और उसका कोई परसाने हाल नहीं होता। तो ऐसे जुल्म करने वालों को भी मज़ीद तक़वियत मिलती है। शोहर के इंतखाब के बारे में इस्लाम ने औरत को आज़ादी दी है। लड़कियों की मर्ज़ी और उनकी इजाज़त हर हालत में ज़रूरी करार दी गई है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, शोहर दीदा औरत का निकाह उस वक्त ना किया जाए जब तक कि उससे मशवरा ना लिया जाए, और कंवारी औरत का निकाह भी उसकी इजाज़त हासिल किए बगैर ना किया जाए। बेटियों को रुखसत कर देने का ये मतलब नहीं होता कि उनके वालिदैन पर से उनका हक ख़त्म हो गया या वालिदैन की ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी है। बेटियों को मुकम्मल मान के साथ रुखसत करें कि कभी खुदा न ख्वास्ता उनके साथ कोई ना हक ज़्यादती हो जाए तो वालिदैन के साथ अपने मामलात शेयर कर सकें ताकि वालिदैन की तरफ से मामलात सुलझाने की कोशिश की जा सके। बसूरत दीगर वालिदैन अपने घर के दरवाजे इस तरह की सताई हुई बेटियों पर हमेशा खुले रखें ताकि ऐसी हालत की मारी हुई बेटियों को मज़ीद ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है। नाज़रीन इकराम, खुदारा अगर कभी किसी बेटी का ससुराल में मज़ीद गुजारा मुमकिन नहीं है तो उसका सहारा बने, उसको जानबूझकर उस जहन्नम में जलने के लिए ना छोड़ दें। ससुराल बाद में जुल्म करता है, वालिदैन पहले पहल करते हैं ये बोलकर कि अब उसी घर से तेरी लाश ही निकलेगी, और यकीनन ऐसे वालिदैन की बेटियां जिंदा लाश ही बन जाती हैं। अल्लाह ताला तमाम बेटियों को अच्छे नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर किसी लड़की पर जुल्म होता है तो उस जुल्म को रोकने की भरपूर कोशिश कीजिए, ना कि उस लड़की को बुरा भला कहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ज़रूर लिख दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।